कल्पना कीजिए, आप एक नया घर खरीदते हैं। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक दिन आपको घर के बेसमेंट में एक दीवार के पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिलता है। आप उसे खोलते हैं और अंदर आपको मिलता है एक पुराना कैमरा, कुछ तस्वीरें और एक डायरी। लेकिन जैसे ही आप उस डायरी का पहला पन्ना पलटते हैं, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस डायरी में किसी और की नहीं, बल्कि खुद आपकी तस्वीरें और आपके ही जीवन की बातें लिखी हुई हैं। यह कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं है, बल्कि यह अजीबोगरीब दास्तान है राहुल की, जिसने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक खौफनाक पहेली बना दिया। राहुल पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, जिसे पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। साल 2022 में उसने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना ब्रिटिश जमाने का विला खरीदा। विला काफी खूबसूरत था, लेकिन उसके आसपास का माहौल हमेशा बेहद शांत और थोड़ा अजीब रहता था। शुरुआत के कुछ हफ्ते सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। राहुल अपने काम में व्यस्त था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि रात के सन्नाटे में घर के निचले हिस्से से, यानी बेसमेंट से, कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो या कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। एक रात जब ये आवाजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो राहुल ने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि माजरा क्या है। वह हाथ में टॉर्च लेकर बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगा। बेसमेंट में धूल और सीलन की महक थी। आवाजों का पीछा करते हुए वह बेसमेंट के सबसे आखिरी कोने में पहुंचा। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। जब राहुल ने अलमारी को सरकाया, तो उसके पीछे की दीवार का प्लास्टर उखड़ा हुआ था और वहां एक छोटा सा लोहे का दरवाजा छिपा हुआ था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बस एक अजीब सा प्राचीन निशान बना हुआ था। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन एक फोटोग्राफर होने के नाते उसका शौक उसके डर पर भारी पड़ गया। उसने धीरे से उस दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही सामने एक छोटा सा कमरा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई डार्क रूम हो, जहां पुराने जमाने में तस्वीरें डेवलप की जाती थी। कमरे के बीचों बीच एक टेबल थी, जिस पर लाल रंग का एक बल्ब जल रहा था। राहुल हैरान था कि इस बंद कमरे में बिजली कहां से आ रही थी। टेबल पर एक धूल से भरी डायरी और एक बहुत पुराना पोलरॉइड कैमरा रखा था। राहुल ने जैसे ही उस डायरी को उठाया और धूल साफ करके उसका पहला पन्ना खोला, उसके पूरे बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। डायरी के पहले ही पन्ने पर राहुल की एक तस्वीर चिपकी हुई थी, और यह तस्वीर कोई पुरानी नहीं थी, बल्कि ठीक 2 दिन पहले की थी, जब वह सो रहा था। बात सिर्फ तस्वीर तक सीमित नहीं थी। डायरी के पन्नों पर राहुल के आने वाले कल के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि राहुल आज रात इस कमरे में आएगा, इस डायरी को पढ़ेगा, और ठीक रात के 12:05 बजे उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आएगी। राहुल ने तुरंत अपनी घड़ी देखी। उसमें 12:04 हो रहे थे। उसका गला सूखने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह सोच रहा था कि यह कोई मजाक है या कोई पागलपन। उसने डायरी बंद करके भागने की सोची, लेकिन तभी ठीक 12:05 बजे उसका फोन जोर से बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था अननोन कॉलर। राहुल ने कांपते हाथों से फोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस एक गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी। राहुल ने चिल्लाकर पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और कॉल कट गया। घबराकर राहुल उस कमरे से बाहर भागा और अपने बेडरूम में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही उसने उस डायरी और कैमरे को पुलिस के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह दोबारा बेसमेंट के उस गुप्त कमरे में पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह कमरा पूरी तरह खाली था। न वहां कोई टेबल थी, न लाल बल्ब, न डायरी, और न ही वह कैमरा। वहां सिर्फ एक सादा खाली बेसमेंट का कोना था। राहुल को लगा कि शायद वह कोई भयानक सपना देख रहा था, या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। वह वापस अपने कमरे में आया और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेडरूम के आईने की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने पर लाल लिपस्टिक से एक नया संदेश लिखा हुआ था, पन्ना नंबर 5 अभी बाकी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वह सब एक वहम था, तो आईने पर यह संदेश किसने लिखा? क्या राहुल के उस पुराने विला में कोई और भी रह रहा था जो अदृश्य था, या फिर राहुल खुद ही किसी ऐसी शक्तियों के जाल में फंस चुका था जहां से निकलना नामुमकिन था? इस रहस्य की गहराई इतनी अजीब है कि आज तक उस विला के आसपास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के ठीक 12:05 बजे आज भी उस बंद विला की खिड़कियों से एक लाल रोशनी चमकती दिखाई देती है।